हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है इस चैनल पे। सो बेसिकली ये हमारा जो वीडियो है ये वीडियो पार्ट 2 है और इसके पहले भी हमने एक पार्ट 1 निकाला है। उस पार्ट 1 में मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया है कि जो पोएम है, जो हमारी पहली पोएम है 11th स्टैंडर्ड की स्टेट बोर्ड का जो पहला पोएम है उसका नाम है द चेरी ट्री। उस चेरी ट्री के जो पोएम है उस पोएम के जो पहले 4 पॉइंट है अप्रिसिएशन के, वो मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया है। उन 4 पॉइंट में सबसे पहला पॉइंट आता है टाइटल ऑफ द पोएम, दूसरा पॉइंट आता है पोएट ऑफ द पोएम, तीसरा पॉइंट आता है राइम स्कीम और चौथा पॉइंट जो आता है वो होता है फिगर ऑफ स्पीच। सो बेसिकली ये 4 पॉइंट हमारे पहले ही एक्सप्लेन करके हो चुके हैं। सो आज का जो मेरा टॉपिक होगा वो होगा पोएम का सेंट्रल आइडिया और स्पेशल फीचर, क्योंकि उसके बाद के तो बेसिक बहुत ईजी है, उसको मैं आपको एक दो लाइन में सिंपली समझा के दे दूंगा। ठीक है, सो बेसिकली बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो पोएम का जो सेंट्रल आइडिया है वो सेंट्रल आइडिया ये है कि ये पोएम जो है वो नेचर बेस्ड पोएम है। ठीक है, अगर आप देख सकते हैं तो मैंने ऊपर आपके लिए हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं, आप उसको अच्छे से देख लीजिए। अगर आपको हैंड राइटिंग समझ में आ रही होंगी सो प्लीज़ मुझे कमेंट में बता दीजिए। सो बेसिकली द थीम एंड द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज दैट दिस पोएम इज नेचर बेस्ड पोएम। सो ये पूरी की पूरी जो पोएम है वो नेचर पे बेस्ड है कि कैसे एक चेरी ट्री के बारे में है, उसके ग्रोथ के बारे में हो, कैसे वो बड़ा हुआ। ठीक है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है, 3 बातें हैं कि स्ट्रगल, डेडिकेशन और प्राइड ऑफ द चेरी ट्री। ठीक है, उसका जो स्ट्रगल था कि उसको जो है उसके जो मालिक है या फिर उस बोल सकते हैं जिन्होंने उसको लगाया है, ठीक है, रस्किन बॉन्ड, उन्होंने उसको लगा के छोड़ दिया था, लेकिन उसके बाद का जो उसका 8 साल तक की ग्रोथ है, उसका जो स्ट्रगल है उसके बारे में ये पोएम है। उसका डेडिकेशन है कि उसने अपनी ज़िंदगी में डेडिकेट कर दिया, अपने आप को डेडिकेट कर दिया कि उसको ग्रो करने के लिए, उसके बारे में ये पोएम है। उसके प्राइड के बारे में ये पोएम है कि किस प्रकार एक चेरी ट्री बिना किसी के सहारे से, जबकि पोएट ने सिर्फ उसको एक बार पानी दिया था और पानी देने के बाद पोएट उसके बारे में पूरी तरह से भूल गए थे, लेकिन फिर भी उसने खुद को सस्टेन किया, खुद को बढ़ाया, खुद को ग्रो किया और खुद की ग्रोथ का कारण खुद ही बना। ठीक है, इसके बारे में ये पोएम है। सो उसके बाद अगर हम देखते हैं, ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि द स्ट्रॉन्ग इंस्टिंक्ट ऑफ सर्वाइवल ऑफ प्लांट can be seen in the following poem. As the poet watered the plant only once and it grew up in harsh condition for about 8 years. ठीक है, सो क्या होता है कि इस पोएम में हम देखते हैं कि किसी भी मतलब ट्री के बारे में देखते हैं कि जो भी ट्री जो बिना सपोर्ट के नहीं बढ़ सकते। ठीक है, हम देखते हैं कि हमें ट्रीज़ की सपोर्ट करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि उनको पानी देना पड़ता है, उनको संभालना पड़ता है। ठीक है, उनको वीड्स से बचाना पड़ता है। वीड्स मतलब क्या होता है, यहाँ पे आप अच्छे से समझ लीजिए। जो वीड्स होते हैं वो वीड्स मतलब वो आसपास का कचरा होता है जो प्लांट के आसपास आता है। ठीक है, सो बेसिकली ये पोएम हम बताती है कि एक स्ट्रॉन्ग इंस्टिंक्ट, ठीक है, सर्वाइवल का प्लांट का, कौन से प्लांट का, चेरी ट्री। ठीक है, इस पोएम में हम देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्योंकि हम इसको कैसे देख सकते हैं, तो बेसिकली जो पोएट है रस्किन बॉन्ड, उन्होंने इसको सिर्फ एक बार पानी दिया और उसके बाद इस ट्री ने खुद को ग्रो किया है। ठीक है, खुद की मदद से खुद को ग्रो किया, अपने डेडिकेशन से, अपने स्ट्रॉन्ग इंस्टिंक्ट से, अपने प्राइड से और सबसे इम्पॉर्टेंट बात अपने स्ट्रगल से इसने खुद को ग्रो किया। सो ये जो था वो एक सिंपल सा एक एक्सप्लेनेशन था इस पोएम के बारे में भी और इस पोएम के सेंट्रल आइडिया के बारे में भी। तो अगर आपको सेंट्रल आइडिया चाहिए तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि द थीम एंड द सेंट्रल आइडिया ऑफ द फॉलोइंग पोएम इज दैट दिस पोएम इज नेचर बेस्ड पोएम। द स्ट्रगल, डेडिकेशन एंड प्राइड ऑफ चेरी ट्री कैन बी सीन इन दिस फॉलोइंग पोएम। और उसके बाद द स्ट्रॉन्ग इंस्टिंक्ट ऑफ सर्वाइवल ऑफ प्लांट कैन बी सीन इन द फॉलोइंग पोएम as the poet watered the plant for only once and it grew for 8 years. ठीक है, सो ये जो है इसका बेसिकली सेंट्रल आइडिया हो गया। तो इस पोएम का स्पेशल फीचर क्या है, तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि स्पेशल फीचर होता क्या है। ठीक है, स्पेशल फीचर मतलब आप सिंपली समझ सकते हैं कि स्पेशल फीचर जो होता है वो किसी भी पोएम के बारे में, लैंग्वेज के बारे में बताता है कि पोएम लिखी कैसे गई है। ठीक है, वो पोएम किस प्रकार से लिखी गई है, उसमें कैसी लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है और उसके बाद उस पोएम में किस प्रकार के वर्ड्स इस्तेमाल किए गए हैं, वो सिंपल है या फिर हार्ड है या फिर इजी नहीं है। ठीक है, या फिर उस पोएम में किस प्रकार का जो मीटर फॉलो किया गया है कि किस प्रकार से उसको लिखा गया है, उसको किस प्रकार से समझना चाहिए, वो समझने में इजी है या नहीं है, उसको समझना इजी आसान है या नहीं है। ये सारी बातें जो होती है, ये सारी बातें स्पेसिफिकली स्पेशल फीचर्स में पूछी जाती है। सो बेसिकली स्पेशल फीचर जो इस पोएम का वो ये है कि द लैंग्वेज यूज्ड इन दिस पोएम इज सिंपल एंड लूसिड। ठीक है, पोएम में इस्तेमाल की जाने वाली जो लैंग्वेज है
वो सिंपल तो है लेकिन लूसिड भी है, ठीक है। सो लूसिड का मीनिंग आपको साइड में दिख रहा होगा, ये आप खुद पढ़ लीजिए। अच्छा, आपको भी तब थोड़ी एक्सरसाइज करनी चाहिए ब्रेन की, ठीक है। सो बेसिकली देखिए, इसके पोएम के जो स्पेशल फीचर के बारे में हम लिख सकते हैं कि द स्पेशल फीचर ऑफ द पोएम इज दैट द पोएम इज सिंपल एंड लूसिड लैंग्वेज इज यूज्ड, ठीक है। और उसके बाद द लाइन ऑफ द पोएम डिपिक्ट्स मेनी पोएटिक डिवाइसेस, कि इस पोएम की जो लाइंस है उसमें बहुत सारे पोएटिक डिवाइसेस है, जैसे फॉर एग्जांपल फिगर्स ऑफ स्पीच हो गया, या फिर पूरे पोएम में जो इस्तेमाल किया गया है राइम स्कीम, जो कि है ही नहीं। अब सॉरी, उसमें राइम स्कीम है, बेसिकली वो राइम स्कीम है ए बी बी सी सी डी डी, तो ये जो मीटर फॉलो हो रहा है, ठीक है। तो इस पोएम में आप लिख सकते हैं कि द स्पेशल फीचर ऑफ द फॉलोइंग पोएम इज सिंपल एंड लूसिड लैंग्वेज, और उसके बाद आप लिख सकते हैं कि द सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑल्सो, और उसके बाद आप लिख सकते हैं कि जो पोएटिक डिवाइसेस का इस्तेमाल है, द यूज ऑफ पोएटिक डिवाइसेस इज वेल मैनर्ड इन दिस फॉलोइंग पोएम, इस पोएम में अच्छे से किया गया है, ठीक है। वो फिर चाहे वो फिगर ऑफ स्पीच हो या फिर वो अपना ये राइम स्कीम हो या फिर कोई भी और बात हो, ठीक है। सो वोकैबुलरी काफ़ी इजी है, वोकैबुलरी इतनी कुछ हार्ड नहीं है समझने के लिए। उसके बाद का जो स्पेसिफिक पॉइंट आता है, सबसे पहले पॉइंट हो गया सेंट्रल आइडिया, उसके बाद का जो पॉइंट हो गया स्पेशल फीचर, उसके बाद का जो 2 पॉइंट है वो काफ़ी ईजी है। सबसे पहला पॉइंट होता है कि माई फेवरेट लाइन, अभी ये आपका पॉइंट हो गया। आपको ये जो पोएम साइड में दिख रही है, इसमें से आपको कोई भी अच्छी लाइन लग रही होगी, आप उसको उठा लीजिए, उसको पढ़ लीजिए, उसको लिख लेना, फ्री में मार्क्स मिलने वाला पॉइंट है। उसके बाद का जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो पॉइंट ये होता है कि वाई आई डोंट लाइक द पोएम। जैसे मुझे अगर इस पोएम के बारे में लिखना है तो मैं लिखूंगा हाँ भाई मेरे को पोएम अच्छी लगी, क्योंकि पोएम बताती है कि स्ट्रगल जिंदगी के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है। आपको मतलब आप बिना स्ट्रगल के अपनी लाइफ जीना कैसे ये सीख ही नहीं सकते, ठीक है। सो मेरे लिए पोएम काफ़ी स्पेशल है, ऐसा मैं लिखूंगा। अभी आपकी इच्छा, आपको अच्छा लगे आप अच्छा लिखे, नहीं भी। पोएम के जितने भी 8 पॉइंट है वो सारे के सारे मैंने आपको समझा के दे दिए हैं इसी फॉलोइंग पोएम में। और इसके बाद का जो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होता है कि जो पोएम है, ठीक है, अगर आप उसको समझना चाहते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है अप्रिसिएशन। आप उसको डायरेक्ट उसके अप्रिसिएशन की तरह समझ सकते हैं। सो आई होप आपको ये अप्रिसिएशन अच्छी लगी होगी, और यही पूरी पोएम का एक्सप्लेनेशन भी था। सो अगर आपको ये पोएम अच्छी लगी हो सो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को काफ़ी अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो भी अच्छे से समझ सकें, ठीक है। सो बेसिकली सारे के सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे, मैं ऐसी आशा करता हूँ। और इसके बाद का जो वीडियो आने वाला है वो वीडियो होगा इस पोएम के एक्सप्लेनेशन के बारे में, ठीक है। वो भी 2 पार्ट में होगा। पोएम को हम पहले थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करेंगे, फिर उसके बाद पूरा एक्सप्लेन करेंगे जिससे आपको ईजिली समझ में आ सके, और पार्ट्स में होगा सो आप उसको अच्छे से देख भी सकते हैं। सो बेसिकली आई होप आपको ये पोएम समझ में आ गई होगी, इसका अप्रिसिएशन समझ में आ गया होगा, ठीक है। 8 पॉइंट्स है, रिवाइज कर लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, किसी भी एग्जाम में इजीली आप लिख सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में।